दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश ऑल वी राइस। मैं प्रदीप राणा आज फिर आपका स्वागत करता हूं विश ऑल परिवार की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि विश ऑल परिवार के अंदर आप किसी भी नए व्यक्ति को किस प्रकार से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या फिर किसी नए व्यक्ति को किस प्रकार से ज्वाइन करा सकते हैं, या फिर किसी नए व्यक्ति की किस प्रकार से आईडी पैलेस कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस परिवार के अंदर एक नए ज्वाइनर हैं और आपको अभी तक नहीं पता कि आप अपने माध्यम से किसी भी इंसान को किस प्रकार से कंपनी के साथ जोड़ सकते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकती है। आप इस वीडियो को अपने पास सेव करके ज़रूर रखिएगा और अपनी टीम के एक सदस्य के पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि आपकी टीम का एक एक सदस्य जान सके कि किसी भी नए इंसान को जोड़ने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और किन किन प्रक्रियाओं से गुजर के आप किसी भी नए इंसान की आईडी को इस कंपनी के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन वीडियो की। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आईडी प्लेसमेंट की। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर के माध्यम से आगे की पूरी प्रक्रिया समझा देना वाला हूं। आप कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू। प्लेसमेंट के लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर जाकर अपनी कंपनी की वेबसाइट vshol.co.in को फिल करेंगे। जैसे ही आप कंपनी की वेबसाइट को फिल करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाता है। और ये पूरा इंटरफेस जब आपके सामने खुल कर आ जाता है तो यहाँ पर आपके ऊपर सबसे पहले 3 ऑप्शन आपको नज़र आते हैं: फ्रेंचाइजी लॉगिन, लॉगिन और रजिस्टर्ड। आपको सबसे आखिरी ऑप्शन रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा इंटरफेस और ये पूरा फॉर्म खुल कर आ जाता है। इस पूरे फॉर्म को आपको फिल करना होगा किसी भी इंसान को अपने साथ ज्वाइन करवाने के लिए। किसी भी इंसान को ज्वाइन करवाने के लिए आपके पास उस इंसान का आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड के आधार पर ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन्स आप इस फॉर्म के अंदर फिल कर पाएंगे। परंतु आधार के साथ साथ आपको 2 और सबसे ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली प्रपोजर आईडी और दूसरी स्पॉन्सर आईडी। प्रपोजर आईडी और स्पॉन्सर आईडी कौन होते हैं, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देना चाहता हूँ। प्रपोजर आईडी वो उस इंसान की आईडी होती है जो उस व्यक्ति को डायरेक्टली अपने साथ लेकर आया है। मान लीजिए मुझे अपने साथ राहुल को ज्वाइन करवाना है, तो राहुल को डायरेक्टली मैं लेकर आया हूँ तो प्रपोजर आईडी मेरी होगी इसके अंदर। परंतु अगर राहुल को कोई तीसरा व्यक्ति, मान लीजिए राजीव, लेकर आया है और वो राजीव की टीम में उस इंसान को ज्वाइन करवाना है, तो प्रपोजर आईडी में राजीव की आईडी को हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि राजीव राहुल को लेकर आया है। तो प्रपोजर वो इंसान होता है जो डायरेक्टली उस व्यक्ति को लेकर आया है जिसे ज्वाइन करवाना है। स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन होता है? स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है जिसके नीचे उस व्यक्ति की आईडी को डालना है। मान लीजिए अगर मैं उस व्यक्ति को लेकर आया हूँ और मुझे डायरेक्टली अपने नीचे उस राहुल को ज्वाइन करवाना है, तो मेरी आईडी को ही एज ए स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर डाला जाएगा। परंतु अगर मैं अपनी टीम के किसी भी सदस्य के नीचे राहुल की आईडी को लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे राजीव के नीचे उस व्यक्ति की आईडी को लगाना है, तो मुझे राजीव की आईडी को एज ए स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो स्पॉन्सर आईडी वो आईडी होती है जिसके नीचे आप उस व्यक्ति को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको इस पूरे फॉर्म को फॉर एन एग्जाम्पल फिल करके दिखा देता हूँ कि किस किस प्रकार से आपको सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे फिल करनी होंगी, ताकि आप बहुत आसान तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक प्रपोजर आईडी में अपनी ही आईडी को यहाँ पर डाल देता हूँ कि मैंने अपनी आईडी को यहाँ पर प्लेस कर दिया। और जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति की आईडी यहाँ पर डालेंगे तो उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि आपने कहीं कोई गलत आईडी तो नहीं डाल दी है। स्पॉन्सर आईडी में मान लीजिए मैं किसी भी रैंडम व्यक्ति की स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने एक रैंडम आईडी
चलिए मीनाक्षी जी की आईडी मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये कोई प्रमाणित रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके बाद उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम राहुल है तो आप इसमें राहुल फिल कर सकते हैं। इसके बाद उसका जेंडर मेल, उसके बाद आधार कार्ड के आधार पर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है या 1/10/2000 है तो आधार कार्ड के आधार पे जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल नंबर के बिना कोई भी रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। मान लीजिए मैं कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने ये रैंडम मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद उस इंसान की ईमेल आईडी भी होना आपके पास ज़रूरी है, तो उसकी ईमेल आईडी भी आप अपने पास नोट करके ज़रूर रखें। मान लीजिए मैंने ये ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दी है, कोई रैंडम मैंने ईमेल आईडी फिल कर दी है। उसके बाद आधार कार्ड के अनुसार ही उसका एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे और एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट आपने यहाँ पर फिल करना है। मान लीजिए मैं एक रैंडम एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ कि VPO विलेज प्लस पोस्ट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है सहारनपुर, और जो भी उसका प्रॉपर एड्रेस है, उसकी गली मोहल्ला हाउस नंबर, वो सारा कुछ यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद उसकी स्टेट, मान लीजिए मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया है, उसकी सिटी को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एक एक इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यानपूर्वक, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आईडी प्लेस करने में, क्योंकि ये आईडी को आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। इस वजह से आपको एक एक इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यानपूर्वक डालना है। उसके बाद पिन कोड, उसकी सिटी का, उसके शहर का आपने पिन कोड यहाँ पर डालना है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ों में आपने यहाँ पर उस व्यक्ति का एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। यूज़र नेम ऐसा रखें जो एक यूनिक यूज़र नेम हो और वो व्यक्ति बहुत आसानी से याद रख सके। तो इसलिए आप उस व्यक्ति के नाम से ही उसका यूज़र नेम बनाएं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे राहुल 1 2 3 4 या जो भी आपको बेटर लगे, राहुल 5 7, जो भी आप रख सकते हैं। उसके मोबाइल नंबर के आखिरी 4 शब्द या पहले 4 शब्द या जो भी वो व्यक्ति आसानी से याद रखे, वो यूज़र नेम आप उसका रखें। उसके बाद पासवर्ड भी एक ऐसा क्रिएट करें उस व्यक्ति के लिए जो वो बहुत आसानी से याद रख सके। मान लीजिए मैंने पासवर्ड में भी राहुल 1 2 3 4 ही यहाँ पे डाल दिया, ताकि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सेम रहें, कोई चीज़ मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपने पासवर्ड को कंफर्म करना है। राहुल 1 2 3 4 मैंने फिर से यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आपकी आईडी बन जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसके बाद अगर आप अपनी आईडी के माध्यम से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं या अपनी टीम की बिलिंग करना चाहते हैं या खुद की बिलिंग करना चाहते हैं, तो हर जगह आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होने वाली है। हर जगह आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछा जाना है, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड को भी आप बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पर रखें। मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड को भी बिल्कुल आईडी के पासवर्ड से मैच करता ही यहाँ पे रख लेता हूँ, राहुल 1 2 3 4, और फिर से कंफर्म इसको कर देता हूँ यहाँ पर कंफर्म ट्रांजैक्शन पासवर्ड में। तो इस प्रकार से मैंने इस पूरे फॉर्म को फिल कर दिया है और मैंने लास्ट में क्लिक कर दिया है कि आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द कंपनी पॉलिसी कोड एंड एथिक्स इन टर्म एंड कंडीशन। और जैसे ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस को फिल किया, मुझे एक बार रीचेक ज़रूर करना है सभी इन्फॉर्मेशन को, प्रपोजर आईडी से लेकर के लास्ट के ऑप्शन तक एक बार रीचेक ज़रूर करें कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। प्रपोजर आईडी को चेक करें, स्पॉन्सर आईडी को चेक करें, नेम की स्पेलिंग को चेक करें, डेट ऑफ बर्थ को चेक करें, मोबाइल नंबर में कोई गलती ना हो, ईमेल आईडी में एक एक चीज़ को चेक करें, एड्रेस को चेक कीजिए, स्टेट, हर चीज़, हर एक वो चीज़ जो आपको लगे कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, आप एक बार रीचेक ज़रूर करें। और रीचेक करने के बाद जब आपको ऐसा महसूस हो कि हर चीज़ बिल्कुल सुरक्षित है, तो आप यहाँ पर जाकर साइन अप पे जाएं। साइन अप पे जाते ही आपको एक छोटा सा पॉपअप दिखेगा कि आर यू श्योर। यहाँ पर आप जैसे ही यस
पे जाके क्लिक करते हैं। यस पे क्लिक करते ही आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो जाती है और आईडी रजिस्टर्ड होते ही आपके सामने एक वेलकम लेटर पहुंच जाता है, जिसमें लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू विशॉल फैमिली, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद फॉलोइंग डिटेल। उसका डिस्ट्रीब्यूटर नेम, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और प्रपोजर डिटेल सभी आपके सामने लिखी आ जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उस व्यक्ति के पास भेज सकते हैं जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया, ताकि यादगार के तौर पर उसके पास भी ये चीज़ मौजूद रहे। तो इस प्रकार इन सभी प्रक्रियाओं को फॉलो करके आप किसी भी इंसान को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत सिंपल और साधारण स्टेप में समझा पाया हूँगा कि विशॉल परिवार के अंदर अगर किसी भी नए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करना है आपने, या किसी भी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाना है, तो किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपकी पूरी टीम जान सके और पूरी टीम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि विशॉल परिवार के अंदर अगर हमें किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाना है तो किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर मैं आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आने वाला हूं। विशॉल कंपनी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को अपनी टीम के साथ शेयर करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विशॉल, वी राइज। बहुत बहुत धन्यवाद।